मंत्री है ना, जो मंत्री, अगर मंत्री की साली का लड़का एक मूसी को पिंजरे में से पकड़ लेता है तो उसको भी रातों रात सरकारी नौकरी दी जाती है। हमने अपने हर गम को खुशियों में ढाला है, हमारे जीने का चलन दुनिया से निराला है, और जिन हादसों से मर जाते हैं लोग, हमें उन्हीं हादसों ने पाला है। ये लाइनें आज जिसके लिए मैं गा रहा हूँ वो मेरे साथ है, और इतना गर्व महसूस कर रहा हूँ कि आज मैं उस शख्स के पास बैठा हूँ जिसका मैं अक्सर नाम सुना करता था, जिसकी मैं वीडियो देखा करता था। नदियों का बेटा, नदियों का लाल, सरदार प्रगट सिंह, जिसे हम एक गोताखोर के नाम से जानते हैं, समाज सेवा जो करते हैं। तो आइए बातचीत करते हैं सरदार प्रगट सिंह से, आखिर उनका किस तरह से इस समाज सेवा से उनका जुड़ाव हुआ और कब एक सरदार से उस गोताखोर सरदार प्रगट सिंह बने। बड़े भाई, स्वागत है आपका हमारे चैनल BN24 में। जी नमस्कार सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले आप ये बताइए कि सरदार प्रगट से सरदार प्रगट सिंह गोताखोर आप कैसे बने। ये सर बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी थी, नहरों पे गए, मैसे चगानी शुरू की जंगलों में, और वो कहते कि मैं इसकी पूछे पढ़कर नहर में नहाना शुरू किया। तो नहाते नहाते भगवान ने एक ऐसी सेवा, ऐसा मुकाम दे दिया कि नहरों के अंदर चले गए, चलते चलते लाशें निकालनी शुरू की, तराकी सीखी, लाशें निकाली, जिंदा मगरमच्छों से टक्कर लगानी शुरू कर दी। तो हर दिन सेवा को एक मुकाम मिलता गया, और वो मुकाम आज पूरे देश या पूरी दुनिया के अंदर बिल्कुल अपनी पहचान के रूप में हम बना चुके। तो इस दौरान आप अपने आप को किस तरह से अपने परिवार के साथ तालमेल बनाते हो, समाज सेवा करते हो, तो आपको किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है? आप निस्वार्थ भाव से सेवा करते हो या कुछ कोई चार्ज वगैरह लेते हो? जी बिल्कुल, सबसे बड़ा तो ये है कि मुझे आज तक यही नहीं समझ आ रही कि मैं बना रहा हूँ कि गवा रहा हूँ। अगर बनाने की बात करूँ तो आज जो मैं बनाया हुआ है, करोड़ों रुपये कुर्बान करके वो कोई नहीं बना सकता, चाहे वो कितना ही तगड़ा अपने आप में कुआता हो। वो है इज्जत, मान, सम्मान, पहचान। अगर गंवाने की बात करूं तो बड़ा परिवार है, 4 बेटियां हैं, कल उनका भविष्य पता नहीं क्या होगा, मैं उनके लिए क्या कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। तो अभी ये ज़िंदगी दुविधा में ज़रूर है, लेकिन जब तक भगवान चाहेगा, बेटियों की फिक्र भी है, बेटियों की फिक्र है, परिवार की फिक्र है, लेकिन जब तक भगवान ये सेवा कराएगा, कोशिश रहेगी कि जिस तरह पिछले 21 सालों से बिल्कुल फ्री है, आगे भी हर परिवार की, हर गरीब और दुखी परिवार की फ्री सेवा हम करते रहेंगे। 21 सालों से आप ये सेवा कर रहे हो। अब आपकी एज कितनी है? मेरी सर 35 साल। 35, यानी कि आप 14 साल से ही समाज सेवा में लगे। हमारे बच्चे सर 4-4 साल के हैं जो आगे ट्रेनिंग ले चुके हैं। पिछले 21 सालों में तकरीबन 13,000 के आसपास लाशें, 2,000 जिंदा लोग और 13 जिंदा मगरमच्छ पकड़ के प्रशासन को दे चुका हूँ, जिसके लिए हमारे पास ये जो आप देख रहे हैं 340 सम्मान अवार्ड है, जो सरकार, प्रशासन, IG साहब, गवर्नर साहब या सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से मिलते रहते हैं। ये आपकी बेटी? ये बेटी है छोटी। ये छोटी बेटी? हाँ जी। आज बेटा वो चाय। देखिए, ये है हमारे भाई सरदार प्रगट सिंह की सबसे छोटी बेटी। हाँ जी। क्या नाम बेटा? हरजोत। हरजोत। अच्छा बड़े भाई, ये बताइए, जब आपके पास 340 सम्मान है जो आपको मिले हैं सामाजिक कार्यों के लिए, क्या प्रशासन से भी आपको कोई मदद मिली है? हाँ, प्रशासन से अवार्ड 26 जनवरी पर, 15 अगस्त पर मिलते रहते हैं, लेकिन जो सहायता चाहिए थी, जो सेवा चाहिए थी, चाहे वो नौकरी हो, रोजगार हो, या नहर के अंदर सेवा करने के लिए जो डॉक्यूमेंट थे या सिलेंडर किटें थी, वो आज तक नहीं मिल पाई। तो सिलेंडर किट कितनी महंगी होती है कि सरकार आपको नहीं उपलब्ध करा पाई? सर 80,000 के आसपास है, लेकिन अब तो धन्यवाद करता हूँ मैं पंजाब का, जिन्होंने पूरे पंजाब से अपने पास आज 3 सिलेंडर किटें पहुंच चुकी हैं। अच्छा, पंजाब से आई, हरियाणा से नहीं? हरियाणा से बहुत सहयोग है, बहुत प्यार है, और अभी संध के आसपास से ही मेरे पास 3 वर्दियां भी आई हैं। तो अब तो पूरा समाज आके सहायता हेल्प करता रहता है। अच्छा, जब आप नहरों में जाते हो, नदियों में जाते हो, ऐसा कोई इंसिडेंट बना कि आप खुद की जान पर बनाई हो? अभी 15 दिन पहले रुड़की नहर में मेरा सिलेंडर नीचे फंस गया था। अच्छा जी। और मैं अपने कागजों में बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, लेकिन दूसरा जीवन भगवान ने दिया है, तो वो इसीलिए दिया है, जो मैं हज़ारों लोगों की माँओं की दुआ मेरे साथ है। तो अब जो दूसरा जीवन है वो समाज के लिए। जब आप किसी डेड बॉडी को बाहर निकालते हो, लोग आपके पास आते होंगे, किसी का बच्चा गुम हुआ है, किसी की बेटी गुम हुई है, तो आप किस तरह से लोग आपसे उम्मीद रखते हैं?
सर आज इतना बड़ा सर्कल बन गया कि हरियाणा पंजाब में कहीं भी किसी का बच्चा को मिसिंग हो जाए, गायब हो जाए, तो लोग पुलिस से पहले मेरे साथ जुड़ताते हैं, क्योंकि नहरों के अंदर वारस लाशें मिलती रहती हैं जिनको हम परिवारों तक पहुंचाते रहते हैं। अपनी डेड बॉडी पहचानने के बाद में लेके जाते हैं प्रिजन? हाँ जी बिल्कुल, ये कई बार ऐसा हुआ कि कैथल से हो, पंजाब से हो, कहीं से होते हैं, लाशें कहीं मिलती हैं, कुछ कुत्ते खा जाते हैं, कुछ हम निकाल पाते हैं, तो परिवार मिलते रहते हैं। जी बिल्कुल, ऑटोमेटिक आप करो जानो ये सर कई साल पहले हमारे जो दादाजी के भाई थे वो नहर के अंदर मेरे सामने डूब गए थे, बहुत दूर तक उनको मैंने डूबता देखा, तो वहाँ से एक जज्बा बना, तैराकी सीखी, लोगों की सहायता शुरू की और भगवान ने हर दिन सेवा, हर दिन पहचान देना शुरू कर दी। अब तक आप ऐसी कितनी लाशें नदियों से निकाल चुके हो और कितने लोगों को? मैं मौत को भी देखा है, मैंने हजारों माँ बाप को नहरों पे रुलते भी देखा है। आप बच्चों की लाशें ढूंढते ढूंढते पिता इस दुनिया से चले गए, लेकिन वो लाशें आज तक नहीं मिली। तो बच्चों से ये अपील है कि आने वाली गर्मियाँ हैं, आप नहरों से, गहरे पानी से दूर रहें और अपना जीवन जिए। आत्महत्या कायरों का काम है, ज़िंदगी के साथ लड़ना चाहिए और संघर्ष करना चाहिए। सरदार प्रगट सिंह से जो आपसे लगातार अपील कर रहे हैं कि आप नहरों से दूर रहे, चाहे आपको तैरना आता हो या ना आता हो, लेकिन एक सबसे बड़ी विडंबना हरियाणा सरकार की कहूँगा, क्योंकि मैं हरियाणा से हूँ, हरियाणा सरकार की कहूँगा। मंत्री है ना, जो मंत्री, अगर मंत्री की साली का लड़का एक मूसी को पिंजरे में से पकड़ लेता है तो उसको भी रातों रात सरकारी नौकरी दी जाती है। और प्रगट सिंह 21 सालों से जो अपनी जान को जोखिम में डालकर समाज की सेवा कर रहे हैं, सरकार उसकी तरफ अनदेखी कर रही है। सारी जवानी इन्होंने समाज सेवा में लगा दी, तो बड़ी विडंबना है सरकार की। तो आप सभी से अपील करूंगा, इस बारे में आप अपनी राय जरूर दें कमेंट बॉक्स में। और जिस तरह से सरदार प्रगट सिंह आपसे अपील करें कि आप नदियों के पास न जाएं, गुस्सा थोड़ी देर का होता है, लेकिन जब आप ये स्टेप उठाते हो तो उसके बाद आपका परिवार पूरी तरह से रुल जाता है, दर दर की ठोकरें खाता है। जैसे कि भाई ने बताया, कुछ लोग ऐसे भी आते होंगे आपके पास कि चाहे कैसे भी मेरे बच्चे का, मेरे भाई का, बहन का कुछ पता निकाल दो। जी बिल्कुल, 7-7 8-8 साल से माँ बाप तड़प रहे हैं, हजारों फ़ोन आते हैं जिनके बच्चे बच्चियाँ आज तक घर नहीं पहुँच पाए, तो हमें लवारिस लाशें मिलती रहती हैं। जब भी कोई लवारिस लाश मिलती है तो हजारों फ़ोन आते हैं, लोग फ़ोटोआँ भेजते हैं, इधर से मैं भेजता हूँ, तो बहुत कम होता है कि लवारिस लाश रह जाए, लेकिन ज़्यादातर परिवारों तक पहुँच ही जाती है।